भगवान बहुत सुंदर हैं। एक बार कोई देखे तो सही। परीक्षित, अरे कहाँ मरने के भय से तुम बैठे हो? अरे जितने दिन हैं, जितना समय है, उतने समय भगवान को निहारो, भगवान के स्वरूप को निहारो। इतना सुंदर स्वभाव है ठाकुर जी का कि भगवान अपने भक्तों के साथ आज भी लीला करते हैं। भक्तमाल में एक चरित्र है श्री सेन जी महाराज का। सेना नाई, ये नाई जाति में प्रकट हुए। राजा की हजामत बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन सेन जी संतों के बड़े प्रिय हैं। संत दिख जाएं तो चरणों में लौट जाते हैं, साष्टांग लौट जाते हैं और उनको हाथ पकड़ के अपने घर ले जाते हैं। संत भगवान हमारे घर पर भी कृपा करो, हमारे घर भी चलो। और नित्य प्रति समय से राजा के महल में जाके राजा की हजामत भी बनाते हैं। एक दिन सेन जी राजा की हजामत बनाने के लिए जाने वाले ही थे, हाथ में पेटी लेके जिसमें कटोरी, तेल इत्यादि जो मालिश करने के लिए नाई ले जाते हैं। जाने के लिए निकले कि रास्ते में संतों की जमात आ गई। अब संतों की जमात को देखें कि राजा को देखें, क्या करें? संतों के बड़े प्रेमी थे। सेन जी महाराज ने सोचा कि राजा की हजामत तो बाद में बना देंगे, पहले संतों की सेवा करेंगे। संतों को देख के कहा, महाराज आओ आओ पधारो, चलो हमारे जल्दी घर। सेन जी उन संतों को अपने घर ले गए और बढ़िया भंडारा बनवाने लगे। चलो महाराज, आज तो दिव्य प्रसाद बनेगा ठाकुर जी का। संतों ने भी बढ़िया सुंदर प्रसाद बनाया और सेन जी संतों की सेवा में लग गए। इधर राजा की हजामत बनाने का समय हो रहा था, तो भगवान ने सोचा, इस कलिकाल की घटना है, भगवान ने सोचा कि सेन जी तो हमारे प्राण प्यारे संतों की सेवा में लगे हैं, क्यों ना इस राजा की हजामत में स्वयं जाके बना दूं। तो भगवान ने सेन जी का रूप बनाया और हाथ में पेटी लेके, कटोरी लेके और राजा के सामने पहुंच गए। अन्नदाता माई बाप, आपकी सेवा में हाजिर हूं। राजा ने कहा, सेन जी आज थोड़ा विलंब हो गया। हाँ हाँ, थोड़ा जरूरी कार्य आ गया था, इसलिए विलंब हो गया। बैठो बैठो, आपकी हजामत बना। राजा बैठ गया। कटोरी में तेल डाल के भगवान अपने हाथों से राजा की मालिश करने लगे, पीछे खड़े हो गए। भगवान का स्पर्श जैसे ही राजा को हुआ ना, तो राजा के अंदर बिजली जैसी कौंध गई एकदम। अष्ट सात्विक महाभाव जागृत होने लगे। अरे ये कैसा स्पर्श? सेन जी तुमने जीवन भर हजामत बनाई, पर ऐसा स्पर्श तो आज तक कभी नहीं हुआ जैसा आज हो रहा है। भगवान ने सोचा कहीं ये राजा कुछ और न समझ बैठे, तो भगवान ने, जो सेन जी के रूप में ठाकुर जी हैं, वो बोले, राजन तुम मालिश करवाओ, क्यों फालतू दिमाग लगा रहे? भगवान खूब मालिश कर। तो राजा की दृष्टि उस तेल की कटोरी में पड़ी, तो उस तेल की कटोरी में पीछे जो सेन जी खड़े थे ना, तो जैसे ही देखा तो उसमें सेन जी नहीं दिखे, भगवान का किरीट और मुकुट का दर्शन हुआ। पीछे मुड़ के देखें तो सेन जी, और तेल की कटोरी में जैसे ही देखें तो किरीट और मुकुट। अब तो राजा चक्कर में फंस गया, जी बात है क्या? इधर जो असली सेन जी थे, उन्होंने सोचा कि अब संतों की सेवा हो गई, अब राजा की हजामत बनाने के लिए तो जाना चाहिए। अपनी पेटी उठाते भागे भागे पसीना हो गए, जल्दी की जल्दी पहुंचे, राजा कहीं नाराज ना हो जाए। तो इधर राजा के पास जो नकली सेन जी बन के भगवान खड़े थे, उन्होंने सोचा कि अब असली वाले आ रहे हैं तो नकली वाले जाएं। तो सेन जी ने कहा कि राजन जल्दी जाना है, बड़ा कार्य है, हम चलते हैं। ऐसा कह के भगवान वहां से चले गए। भागते हुए असली सेन जी आए, बोले, राजन आज क्षमा करना, अपराध हो गया, बहुत विलंब हो गया, कुछ संतों की सेवा में मैं लग गया था। राजा ने कहा, सेन जी अभी अभी तो आप सेवा करके गए हो। सेन जी ने कहा, अभी हम सेवा करके? बोले हाँ। राजा ने कहा कि देखो अभी आपने जो तेल लगाया वो तेल भी नहीं सूखा। अच्छा, देखा तो वास्तव में तेल लगा था। सेन जी मन में सोचे कौन मालिश करके गया। फिर राजा ने कहा, सेन जी एक बात बताओ, मैं आपसे पूछना भूल गया कि जब आप मालिश कर रहे थे तो मैं जब उस कटोरी में देखता था तो एक किरीट और मुकुट का दर्शन होता था, वो मैं पूछना भूल गया। ठीक आ गए आप। आखिर वो किरीट और मुकुट कैसे दिख रहा था हमें? जैसे ही इतना सेन जी ने सुना,
सेन जी के नेत्रों में आंसू भर गए, रोने लगे। निश्चित राजन, तुम्हारी सेवा करने के लिए साक्षात हमारे प्राण प्यारे रघुनाथ जी ही आपकी सेवा करने के लिए आ गए। मैं संतों की सेवा में लगा था। राजा, तू बड़ा दुर्भागी है, आज तूने भगवान से सेवा करवा ली। अब तो राजा भी फूट फूट कर रोने लगा। सेन जी से कहा, सेन जी, हमें क्या पता कि आप इतने उच्च कोटि के भक्त हैं कि आपकी सेवा की पूर्ति करने के लिए साक्षात भगवान आपका रूप लेके आएंगे। सेन जी, आज से आप ये नाई का काम नहीं करोगे, आपके घर का पूरा खर्चा हम चलाएंगे और हमारे राजकोष से ही सारी व्यवस्थाएं आपकी की जाएंगी। आप घर में चैन से भजन करो। बोलो राधे राधे। ऐसा स्वभाव है हमारे ठाकुर जी।